आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं पंचदशी तत्व विवेक प्रकरण पर 36 नंबर श्लोक हमने श्रवण किया। आगे उसके श्रवण करते हैं महाराज जी के श्री मुख से। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः हम सब मिलकर श्रवण करें। पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण, उसी को लेकर विचार कर रहे हैं। पंचदशी में प्रत्येक प्रकरण अपने अपने में वो पूर्ण ही माना जाता है। यही विद्यारण्य महाराज की कला है। जो भी प्रकरण उठाएंगे उसमें जितना भी निरूपण करना था वो सब करते हैं। तो इसी हम लोग दृग दृश्य का विवेक कर रहे हैं। दृग और दृश्य, क्योंकि वेदांत में दो ही पदार्थ है। अन्य अन्य मत में भिन्न भिन्न नैयायिक कुछ कहेंगे, वैशेषिक कुछ कहेंगे, सांख्य कुछ कहेंगे, आगम वाले अलग कहेंगे, किंतु वेदांत में दो ही, एक दृक् और एक दृश्य। दृक् का मतलब दृष्टा है, अर्थात वो मैं है, और दृश्य का मतलब है मेरा। को ये बता रहे थे, विवेचनात् भवति इत्यतः। श्लोक देख लीजिए। अन्वया व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकता स्वात्मानं तत उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे, देखो जिज्ञासु अथवा पूर्व पक्षी जी, ये जो आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप है, किंतु कैसा? अन्वया और व्यतिरेक के द्वारा उन कोशों को अलग करो। देखिए, अन्वया और व्यतिरेक को लेके बहुत विचार किया है। प्रकरण में जो अन्वया व्यतिरेक बोल तो अनुवृत्ति और व्यावृत्ति लेना। अनुवृत्ति बोल दो सभी में जो विद्यमान है समान रूप से, वो अनुवृत्ति होता है। व्यावृत्ति बोल दो उसको अलग। यहाँ अन्वया और व्यतिरेक का मतलब अनुवृत्ति और व्यावृत्ति। नैयायिक का अन्वय और व्यतिरेक नहीं लेना है। नैयायिक का अनुवृत्ति और नैयायिक का अन्वय का मतलब है जो कार्य ज्ञान के द्वारा जो कारण का ज्ञान होता है वो अन्वय। यत्र यत्र धूमा तत्र वह्नि, धूम कार्य हो गया, तो कार्य के ज्ञान से कारण का ज्ञान होना। वहाँ धूम वन्य को सिद्ध नहीं कर रहे, वहां ये ना सोचिए धूम वन्य को उत्पन्न नहीं कर रहे। धूम ज्ञान वन्य ज्ञान को करवा रहे। तो कार्य के ज्ञान ने कारण का ज्ञान को करवा दिया, ये अन्वय हो गया। और कारण ज्ञान के अभाव में कार्य का ज्ञान, कार्य अभाव ज्ञान होता है। यत्र वन्य अभाव तत्र धूम अभाव, ये उनके व्यतिरेक है। यत्र यत्र वन्य अभाव
तत्र धूमा भाव, ये उनका व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक। किंतु प्रसिद्ध जो अन्वय व्यतिरेक है मीमांसक आदियों में, यस्सत्वे यस्सत्वम, यस्सत्वे तत्सत्वम, अर्थात यस्सत्वे यस्सत्वम यदभावे यदभाव, ये व्यतिरेक है। जैसा वहां दृष्टांत दिया है, यथा यतः सर्व प्राणी हिंसनः शीलत्वे सति पशुत्वाकृत्य विशिष्ट काश्चन व्यक्ति, इतना विशेषण देना पड़ेगा। संपूर्ण प्राणियों को जो हिंसा करते हुए ये पशुत्वाकृति एक विशिष्ट एक जीव है, यत्र वही क्या होता है, सिंह पद का व्यवहार होता है। तत्र सिंह पद केवल सर्व प्राणी हिंसत्व मनुष्य भी कर सकते हैं, डकायत भी कर सकते, इसलिए पशुत्वाकृति भी होना चाहिए। यदि पशुत्वाकृति कहेंगे तो अन्य भी पशु होगा, ये दोनों विशेषण है। यतः सर्व प्राणी हिंसनाशीलत्वे सति पशुत्वाकृति विशिष्ट काश्चन व्यक्ति, यत्र तत्र सिंह शब्द प्रयोग, वही सिंह शब्द प्रयोग होता है मुख्य रूप से, ये अन्वय हो गया। तो यस्सत्वे मतलब ये लक्षण है, तभी वहां यस्सत्वम सिंह शब्द प्रयोग होता है। और व्यतिरेक होता है यदा भावे यदा भाव, यदा भावे यदा भाव। यत्र यत्र सर्व प्राणी हिंसनाशीलत्वे सति पशुत्वाकृति विशिष्ट काश्चन व्यक्ति न भवति, पहले भवति था, आगे न भवति, तत्र सिंह शब्दोपि न भवति, ये व्यतिरेक हो गया। मतलब ये लक्षण यदि है, यह सत्व बोलते लक्षण है, वहां सिंह शब्द का प्रयोग होता है। यदा भावे बोलते लक्षण नहीं है तो वहां सिंह शब्द का प्रयोग भी नहीं होता। यह सत्व यह सत्वम, यदा भावे यदा भाव, ये प्रसिद्ध अन्वय व्यतिरेक। किंतु यहाँ ये नहीं लेना, यहाँ अनुवृत्ति का नाम है अन्वय, व्यावृत्ति का नाम है व्यतिरेक, बस इतना ही लेना। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, ये कैसा अनुवृत्ति हो रही, कैसे व्यावृत्ति आगे बताएंगे। इन दोनों के द्वारा पंचकोश विवेकतः, ये 5 कोश है ना, उनका विवेक करने से, तो कहने का मतलब युक्ति के द्वारा, कौन सी युक्ति, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति रूप युक्ति के द्वारा पंचकोशों का विवेक करने से स्वात्मनः ततः उद्धृत्या, जो स्वात्मा है स्वयं स्वरूप, ततः बोल तो जिनका विवेक किया उन कोशों से, तस्मात् उन कोशों से, उद्धृत्या, उद्धृत्य का मतलब यहाँ पृथक कृत्वा, पृथक का मतलब जैसा कल भी मैंने बताया था, चावल में पत्थर है उसको उठा करके अलग किया जाता, वैसा नहीं यहाँ तो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा पृथक करना। इस प्रकार जैसा मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, क्यों नहीं हो सकता अन्नमय, यह आपके तैतरीय उपनिषद में भृगु ने विचार किया था। भृगुर्वै वारुणिम पितरम उपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति। जो भृगु ऋषि है अपने पिता वरुण के पास गए और जाके कहा भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश करी, तो उन्होंने वहां का लक्षण बता दिया, यतो अयमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि दीवन्ते, लक्षण बता दिया ब्रह्म का, तटस्थ लक्षण, और कुछ साधन बता, अन्नम प्राणम करके। उसके बाद बताया तब करो तुम,
तप का मतलब विचार, विवेक करो, विचार करो। तो उन्होंने विचार किया, लक्षण और जो साधना बताया उसमें घटा दिया। ये अन्नमय कोश आत्मा हो सकता है क्या? विचार करते नहीं, ये अन्नमय आत्मा नहीं हो सकता है। अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न में स्थित है, नाश होता है, इसलिए नहीं होगा। दौड़ के आ गए पिता के पास, पिताजी ये तो आत्मा नहीं, ये बता दे। नहीं, तब करो, कमजोरी है तेरे अंदर। तो उसके बाद प्राणमय को देखा, मनोमय, विज्ञानमय। पिताजी ने नहीं पता, तब करो। अंततः विचार करने के बाद उन्होंने सिद्ध के अन्नमय आदि 5 कोश आत्मा नहीं है। आनंदम ब्रह्मणः व्यजानत, आनंद स्वरूप हो। इस प्रकार विचार से अलग करना, मैं अन्नमय नहीं हूँ क्योंकि मेरा शरीर बोलते आप, मैं शरीर कोई कोई बोलेंगे। मैं प्राणमय नहीं है क्योंकि प्राण चल रहे, प्राण का ज्ञान आपको हो रहा है, मेरा प्राण है, आप प्राण नहीं है। आप मनोमय भी नहीं है, मन थक जाता है चिंतन करके, बोलते आज मेरा मन काम नहीं कर रहा है, मगज काम नहीं कर रहा बोलते। आप विज्ञानमय भी नहीं है क्योंकि विज्ञानमय को भी देखने वाले का आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। और आप आनंदमय भी नहीं है क्योंकि अज्ञान का ज्ञान आपको हो रहा है, अज्ञान का ज्ञान हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार इन 5 कोशों से अतिरिक्त मैं हूं, ये जो विवेक करके इसको ये बता रहे हैं। इसी का नाम है उद्धृत्य। उद्धृत्य मतलब अलग करके, पृथक करके। तो परम ब्रह्म प्रपद्यते, तभी जाके जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म का मतलब निरुपाधिक, उपाधि से रहित है, न कार्य उपाधि है, कल भी बताया था, न कारण उपाधि है। कार्य और कारण उपाधि किसकी है? सुना नहीं? अरे विश्व और तेजस की, दोनों से बंधा है ना। अभी हम जागृत में जो अभिमान कर रहे तभी उसका नाम क्या है? विश्व। अभी दोनों से बंधा है, कार्य से भी, कारण से। कार्य मतलब भेद दर्शन, कारण का मतलब है तत्व अबोध, कहिए अज्ञान है। तो स्वप्न भी वैसा ही है, प्राज्ञा भी अपना तेजस। सुषुप्ति में देखे प्राज्ञा कार्य से नहीं बंधा है वहां, किंतु कारण से बंधा है। अब ये जो कार्य और कारण को आपने अलग किया विचार से, तभी बचेगा क्या है? तुरीय तत्व। न वहां कार्य है न कारण है, उसी का नाम है परम ब्रह्म, अथवा उसी को कहे निर्गुण निराकार, अथवा निर्बीज सत्य। कोई भी शब्द पर सत्य भी 2 होता है, एक सबीज सत्य, एक निर्बीज सत्य। जगत का कारण है ईश्वर है, वो सबीज सत्य है। सबीज का मतलब है माया, माया विशिष्ट चैतन्य कहिए, ईश्वर कहिए, एक ही, वो सबीज सत्य है। और माया से रहित जो है निर्गुण निराकार, वो निर्बीज सत्य है। इसी का नाम है परम ब्रह्म प्रपद्यते, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। किससे? विवेक से। किनका? पंचकोशों का। प्रपद्यते का मतलब प्राप्यते, प्राप्तस्य प्राप्ति लेना। ठीक है, मैं देखिए, जैसे कोई सकामी है, कामना युक्त कर्म कर रहा है, यज्ञ आदि कामना पूर्ति के लिए, वो भी शास्त्र में विधान किया है। और वो जो सकाम कर्म करता है तो उस समय में वो यदि स्वप्न में सुंदर स्त्री है, उसका यदि दर्शन किया सुमंगला, तो सिद्ध मालूम संकेत दे रहे इसका कर्म सिद्ध होने वाला है। ये छांदोग्य में बता दिया। और कृष्णम कृष्णदंतम च, काला रंग वाला है, काले काले दांत वाला है, यदि कोई व्यक्ति को दर्शन करे, दक्षिण की ओर जा रहे भैंसे के ऊपर बैठ करके, वो अशुभ संकेत है आपके।
स्वप्न मिथ्या है, किंतु स्वप्न जो संकेत दे रहे ज्ञान वो सत्य का सूचक। ये लोक में भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लोक व्यवहार में भी होता है। मिथ्या वस्तु के द्वारा सत्य का संकेत मिलता है। तो जब मान लीजिए कोई सिटी में रहने वाला है, कभी भी गांव में गया ही नहीं, गांव क्या है उसको पता ही नहीं, सांप को देखा ही नहीं उन्होंने कभी जीवन भर, है ना। पशु संग्रहालय में भी गया है, टीवी में देखा सांप, और एक बार छुट्टी में घूमने आए गांव में जंगल के तरफ, अचानक जा रही जो सर्प जा रहा है, तो मिथ्या जो देखा था टीवी में सांप सत्य है क्या? मिथ्या है। उस ज्ञान ने क्या किया? सत्य का संकेत दिया उसको। तो वैसे ही स्वप्न मिथ्या होने पर भी शुभ और अशुभ का संकेत देता है। जागृत अवस्था वाला अलग है, वो अलग मिथ्या है, दोनों मिथ्या एक ही है, परंतु स्वप्न में हम मानते हैं, जागृत में नहीं मानते, इतना ही। नहीं मानते। अरे मोटू तो आप नहीं, आपका शरीर है, तो शरीर को आप सत्य मान के व्यवहार कर रहे हैं। भले हम बोलते जगत मिथ्या है करके, अब मिथ्या हो तो आपको इतना खेद क्यों होता है? आप जो शौच करने के बाद उसको झांक करके भी नहीं देखते, उपेक्षा करते हैं, क्योंकि आपको पता है वे किसी काम का नहीं। वैसा संसार हो रहा है क्या? नहीं हो रहे। इसलिए भाष्यकार जी ने बोलो काका विष्टवत, कौवे के विष्ट के जैसे यदि हो गया तभी मान सकता वैराग्य। वहां भी काका विष्ट का दृष्टांत दिया अपरोक्षानुभूति में। प्रतीति काल में उसको प्रातिभाषिक सत्ता कहा दिया, एक ही सत्ता, तीन है नहीं। उसको लेकर प्रातिभाषिक वस्तु है, उसका ज्ञान व्यावहारिक वस्तु का संकेत दिया, तो व्यावहारिक सत्य लेना हो। तो इसलिए यहां बता रहे थे कि स्वप्ने अतः स्वप्नावस्थायां किम स्थूल देहस्य अभाने, जागृत में जिस स्थूल शरीर को लेकर इतना गम खा रहे, अभिमान कर रहे, क्या स्वप्न में अभिमान होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा कोई सोया है, सोया बोल तो डीप स्लीप में नहीं लेना, स्वप्नावस्था में दूसरे राज्य में गया तो खड़े होके बोल दीजिए ये मोटू लपंग, कुछ गाली बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा उसको? क्यों? स्थूल शरीर है, उसके साथ तादाद में नहीं है, उसको भान नहीं हो रहा है उस समय में। अगर उसके शरीर के ऊपर मिट्टी भी डाल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस समय में। सोया हुआ चप्पल भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय में स्थूल शरीर को भूल गया हो, भान नहीं हो रहा उसको। तो इसलिए स्वप्ने है स्थूल देहस्य, मतलब अन्नमय कोश, उसका अभाने, अतः उस समय में अभान बोलते उसके साथ तादाद में नहीं हो रहे, ना उसको भान हो रहे, ना व्यवहार कर रहे। उस समय में पूछिए किसी का पुत्र है करके, नहीं बोल सकता है वो, भाने नहीं हो तो बोलेंगे कहां से? तो अभाने यद भानम आत्मनः, आत्मना यद भानम आत्मना, यद भानम बोल तो स्वप्न साक्षी जो आत्मा है, स्वप्न का दृष्टा है, स्वप्न का प्रकाश है, आत्मा का तो वहां भान हो रहा है। ये हुआ अन्वय। तो कहने का मतलब स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का भान नहीं हो रहे, किंतु स्थूल शरीर आदि स्वप्न का प्रकाशक आत्मा का भान हो रहा है। आत्मा तो वहां है, किंतु स्थूल शरीर वहां नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, ये है अन्वय। देखिए स्थूल शरीर वहां व्यावृत्ति हो रहा है कि नहीं? कहा? स्वप्न में, किंतु आत्मा वहां अनुवृत्ति हो रहा है। जागृत में भी आत्मा थी, वही आत्मा स्वप्न में भी अनुवृत्ति हो रहे, किंतु जागृत में स्थूल शरीर था, वो स्वप्न में व्यावृत्त हो गया। तो इसीलिए ये हुआ अन्वय बता रहे।
यद भानम आत्मना, आत्मना यद भानम, आत्मा का वहां भान हो रहा है, किसमें? स्वप्न में। आत्मा का भान हो रहा है क्या स्वप्न में? स्वामी जी जब स्वप्न में होते हैं तब तो इसलिए हम बता रहे, तो वहां आत्मा का भान हो रहे बोल रहे हैं, स्वप्न में भान हो रहा है क्या? नहीं, कैसे बोलेंगे आत्मा का भान हो रहा है करे? हाँ, स्वप्न जो प्रकाशित हो रहे, किंतु उस समय में नहीं, जगने के बाद। इसलिए जागृत की महत्ता है। स्वप्न में आप नहीं जान रहे आत्मा का भान हुआ है करके, जगने के बाद, जगने का। इसलिए जागृत की महत्ता है। जागृत है कमाना खाना झगड़ा करने के लिए नहीं, जागृत जानने के लिए। स्वप्न में वहां कुछ भी नहीं था, इसलिए आगे श्रुति बताएंगे बरादर। आरामम पश्यति तम न पश्यति कश्चन, खेद प्रकट कर रहे श्रुति। स्वप्न में सारे पदार्थों को देख रहे, किंतु जिसके द्वारा देखा था उसको कोई नहीं देख रहे। भगवान भाष्यकार जी ने पश्यन्न पिजा पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, देखते हुए भी आप नहीं देख रहे। जिसके द्वारा सब परिचय दे रहे, जिसके द्वारा आप व्यवहार कर रहे, उसको नहीं देख रहे, उसमें घूम रहे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं मंडलेश्वर हूँ। किससे परिचय कर रहे हैं? कौन है वो परिचय करने वाला? किसके? इसलिए वो यत्सत्वम यदाभावे यदाभाव यहाँ नहीं ले सकता है। यहाँ केवल अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, इतना ही तात्पर्य है। तद भाने बोल तो तस्या आत्मना भाने भी अन्य अनवभासम, अन्य का मतलब है स्थूल शरीर है, उसका भान नहीं हो रहा है। कहाँ? स्वप्न में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये हो गया, स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का भान नहीं हो रहे, किंतु आत्मा का भान हो रहे। ये हो गया अन्वय। और स्वप्न में आत्मा का भान हो रहे, अन्य बोल तो स्थूल शरीर का भान नहीं हो रहे, व्यतिरेक है। इतना ही अन्वय व्यतिरेक लेना। ठीक है, भी देखिए, उसका भान नहीं हो रहा है, किसका? स्थूल शरीर का। स्थूल देहस्य इति शेष, यहाँ देह शब्द से स्थूल देह लेना, सूक्ष्म आदि नहीं लेना, अन्नमय कोश लेना, क्योंकि देह आपका तीन है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो इसके द्वारा ये सिद्ध हो गया, स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश, उससे आत्मा भिन्न है, ये सिद्ध हो गया। आगे सूक्ष्म शरीर आदि से भी भिन्न सिद्ध करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 37-38 नंबर श्लोक का श्रवण किया है। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः कल भेंट होगी। सभी का धन्यवाद। श्रवण करने का धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।